बनाई धाम सरकार में माँ काली, माँ जगदम्बा के चरणों में अर्जी लगाएंगे तो हमें सबसे पहले एक सूखा नारियल, एक माता जी की लाल रंग की चुन्नी, 11 रुपये, ये तीनों चीज़ें पूरे घर में घुमानी है और चूल्हे के ऊपर से घुमानी है। और फिर जितने घर के अंदर प्राणी मात्र हैं उन सब के ऊपर से घुमानी है, सब्जियों के ऊपर से घुमा करके अपने घर के अंदर रख दें। जब हमारा मन हो, किसी भी शनिवार या मंगलवार को दरबार लगता है, तो शनिवार या मंगलवार को दरबार का समय सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक का रहता है। इस बीच आप अर्जी लेकर के माँ जगदम्बा महामाई के चरणों में अर्जी रख के प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माँ, हमारी बारी जल्दी से जल्दी आए और हमारी अर्जी स्वीकार करें और संकट काटें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद में धैर्यपूर्वक पंडाल में बैठ जाएं, जो कि दरबार का पंडाल बना हुआ है, उसमें शांतिपूर्वक बैठ जाएं। आपको पंडाल में बैठने के बाद माँ जगदम्बा, माँ काली, महामाई का ध्यान करना है और किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। धैर्य बनाए रखना होगा। अगर हम किसी कार्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए आए हैं या माताजी के चरणों में हम अरदास करना चाहते हैं, तो हमें धैर्यपूर्वक पंडाल में बैठना होगा। हम इधर उधर ना घूमें, धाम के जो नियम हैं उनका पालन करें। हम जो बातें बता रहे हैं उन नियमों के हिसाब से आप आराम से आकर के पंडाल में बैठ जाएं। अगर आप सुबह 9 बजे आते हो तो शाम को 5 बजे तक दरबार लगता है। इस बीच आपकी बारी आने की 80% संभावना है। आपकी सुविधा के लिए एक नंबर जारी किया गया है, उस नंबर पे आप बार बार कॉल भी करते हो। अब वो नंबर इस सुविधा के लिए नहीं है कि आप कॉल करो, क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है। जो लेके आना है वो अर्जी में आपको बता दिया कि अपने धाम पर अर्जी इस चीज़ की लगती है। कोई भी संकट हो, कोई भी समस्या हो, अर्जी सिर्फ यही लगेगी। दूसरी चीज़, घर बैठे हम किसी प्रकार की ना कोई बात बताते हैं, ना किसी का कोई संकट है वो घर पे बैठे बैठे निवारण होता है। इसके लिए आपको माँ जगदम्बा के भवन पर आना ही होगा, ये आप निश्चित रूप से सोच लें। फ़ोन उठाया, कॉल कर दी कि हमारे घर पे बड़ी समस्या है, हम आ नहीं पाते, तो सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि आप एक सूखा नारियल, माता जी की चुन्नी और 11 रुपये माँ के नाम से घर पे अर्जी बांध के छोड़ दो। अगर माँ जगदम्बा चाहेगी तो आपको बुला लेगी, नहीं तो अगर घर के अंदर संकट है तो आपको खुद को आना ही पड़ेगा। आप कोशिश करो धाम तक पहुंचो और धाम पर आने के बाद में जल्दबाजी ना करें। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आप कोई बात नहीं, आप घर पे बैठे रहें। यहाँ आपको सुविधाएं दी जाती है, यहाँ बैठने के लिए आपको स्थान दिया जाएगा। आपकी बारी आने के बाद में आप बारी का इंतजार करें, माता जी के चरणों में आप प्रार्थना करते जाएं। वो प्रार्थना माँ जगदम्बा जब सुन लेगी, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी और आपकी बारी आएगी। बारी का इंतजार करें, धैर्यपूर्वक बैठे रहें। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर धाम पे आने की जरूरत नहीं है। आप आओ, माँ के अरदास करो और घर पे आराम से जा सकते हो, क्योंकि सुनना माँ को है। अगर आपको कुछ पूछना है, दिक्कत ज्यादा बड़ी है, आप संतुष्टि चाहते हो, तो आपको दरबार में बैठना ही होगा। अगर आप किसी प्रकार की लापरवाही करते हो, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, अगर आप किसी भी सेवादार के साथ ऊंच नीच करते हो या फिर कुछ गलत बात बोलते हो, तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके अलावा यहाँ आने के बाद में टोकन लेने की व्यवस्था है। वो टोकन आप ले लोगे, उसके बाद में आपकी बारी आएगी। तो वो बारी कैसे आती है वो आपको बता देते हैं। टोकन लिया क्यों जाता है ये बता देते हैं। धाम पर जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बैठने के लिए व्यवस्था चाहिए, ठंड से बचने के लिए व्यवस्था चाहिए, गर्मी से बचने के लिए व्यवस्था चाहिए। अन्य यहाँ जो कर्मचारी है जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं चाहिए। तो उसके लिए टोकन जारी किया गया है, वो टोकन लेना ही होगा और वो टोकन लेकर के आप पंडाल में बैठ सकते हो जो दरबार लगता है। उसके बाद में आपकी बारी आएगी। अगर आप डिस्कस करते हो कि हम टोकन नहीं लेंगे तो आप घर से चल के ना आओ। अगर आपको टोकन नहीं लेना है तो आप मां से प्रार्थना करो। मंदिर में हम किसी प्रकार का कोई टोकन लागू नहीं करते हैं, ना कोई वीआईपी लागू करते हैं, ना कोई अन्य प्रकार का जो दर्जा है वो लागू करते हैं। मां के दरबार में चाहे वीआईपी हो या गरीब हो या अमीर हो, सारे के सारे वीआईपी ही है। दरबार में आने के बाद में अर्जी लगाने का विधान निःशुल्क है, मां से प्रार्थना करने का विधान निःशुल्क है, यहाँ रुकने का विधान निःशुल्क है। लेकिन अगर आप दरबार में अपने संकट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं उसके लिए एक छोटा सा टोकन लागू किया गया है। वो एक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए किया गया है। वो टोकन आपको लेना ही पड़ेगा। अगर इसके बारे में आप बहस करते हो तो वो बहस आप दरबार जो चल रहा है उसके बीच में अगर कोई बात बोली जाती है या फिर यहाँ डिस्कस की जाती है कि मंदिर के अंदर पैसे थोड़ी लगते हैं, हम तो पैसे देंगे नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, तो आप अपने घर पे रहो, शांति बनाए रखो, घबराने की कोई बात नहीं है, माँ जगदम्बा घर पे ही सुन लेगी। यहाँ आने के बाद में हम किसी प्रकार की कोई बहस नहीं चाहते, सिर्फ यहाँ ये चाहते हैं कि आप आओ, आराम से बैठो, आपको सुविधाएं दी जा रही है वो सुविधाएं लो। यहाँ आने के बाद में किसी प्रकार की अशांति ना फैलाएं, सिर्फ दरबार के अंदर बैठ करके माँ जगदम्बा का ध्यान करें। दरबार में माँ के दर्शन करो, माँ से प्रार्थना करो, आराम से रुको, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता है, ना शुल्क लिया जाता है। हाँ, एक ही चीज है, अगर आप पहली बार आए हैं, अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो दरबार की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए आपसे एक छोटा सा शुल्क लिया जाएगा एक टोकन के रूप में, वो आप देकर के पंडाल में बैठ जाए। अगर पंडाल में बैठना नहीं चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना नहीं चाहते हैं, माँ जगदम्बा जो हुक्म करती है वो सुनना नहीं चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक आइए, माँ से प्रार्थना कीजिए और आराम से जाइए। अब आप बोलोगे कि कोई गरीब हो तो उसके लिए भी टोकन व्यवस्था है, या कोई अमीर हो उसके लिए भी टोकन व्यवस्था है। अगर कोई गरीब है, अगर ये साबित कर देता है कि हम बिल्कुल गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो उसकी भी बारी आती है। अगर संकट में है उसकी बारी आती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी बारी घंटा में आ जाए, 2 घंटे में आए, 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 5 दिन में आए, क्योंकि जब माँ जगदम्बा पुकार सुनेगी तभी सुनेगी, चाहे आप टोकन लेके बैठो चाहे आप बगैर टोकन बैठो। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि टोकन वाले की बारी पहले आ गई, बिना टोकन वालों की बारी नहीं आई। यानी टोकन लेकर के बैठोगे तो भी बारी आएगी, ना लेके बैठोगे तो भी बारी आएगी, लेकिन बारी में समय लगेगा। टोकन लेते हो तो भी समय लगेगा, ना लेते हो तो भी समय लगेगा। लेकिन हमने जारी किया है टोकन, वो व्यवस्थाओं के लिए किया है। हम बार बार यही बात आपको दोहरा के बता रहे हैं ताकि आपको घर से चलने के बाद कोई असुविधा ना हो। संकट माँ जगदम्बा काटती है, हम किसी भी पाखंड को बढ़ावा नहीं देते, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं देते। जो हमारे सनातन के अंदर, जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो अंतर्गत जो चीजें आती है, जो आपकी भावनाएं है, हम उनका सम्मान करते हैं,
और माँ जगदम्बा के द्वारा 2 संकेत हमारे को मिलते हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। आपके भाव अगर होते हैं तो माँ जगदम्बा आप पर कृपा करती है। हम सनातन का प्रचार करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो आपको ये सारी की सारी जो चीजें बताई है, इन चीजों पे आपको ध्यान देना है और माँ जगदम्बा कृपा करेगी।